Hello everyone. Today we will start condensed matter physics. Condensed matter physics के अंदर हम स्टार्ट करेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड. क्रिस्टलाइन सॉलिड. ठीक है. सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज क्रिस्टल. क्रिस्टल क्या होता है. क्रिस्टल क्या होता है. ठीक है. और क्रिस्टल किस किस चीज से मिलके बना होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल क्रिस्टल क्या होता है. लेटिस प्लस बेसिस. इन दो पार्ट से मिलके क्या बनता है. क्रिस्टल. ठीक है. अब हम देखेंगे कि लेटिस क्या होता है. सबसे पहले हम क्या देखेंगे. व्हाट इज लेटिस. ठीक है. कि लेटिस क्या होता है. लेटिस एक स्पेस के अंदर पॉइंट्स का लोकेशन एटम्स को डिफाइन करने के लिए या एटम्स को अरेंज करने के लिए एक लोकेशन को डिफाइन करता है लेटिस. ठीक है. और नेक्स्ट है बेसिस. ठीक है. और बेसिस क्या होती है. वो पॉइंट जहां पे हम कोई भी क्रिस्टल क्रिएट करते हैं या कोई मटेरियल बनाते हैं तो एटम्स को अरेंज करते हैं. वो पोजीशन क्या कहलाएगी. बेसिस. वो पोजीशन कहलाएगी लेटिस और उसके अंदर अरेंज करने वाले एटम क्या कहलाएंगे. बेसिस. फॉर एग्जांपल जैसे हम कोई शादी वगैरह में जाते हैं तो वहां पे क्या होता है. जैसे सबसे पहले हमने सीट्स का अरेंजमेंट कर दिया. ठीक है. सीट्स का अरेंजमेंट कर दिया किसी ओपन स्पेस के अंदर. ठीक है. जैसे चेयर्स लगा दी. ठीक है. वो तो क्या हो गई. चेयर्स एज ए फॉर्म ऑफ क्या हो गई. लेटिस. अब उसके अंदर जब बाहर से शादी में लोग आते हैं और मान लो उस चेयर पे आके बैठ जाते हैं. ठीक है. इसके ऊपर क्या हो गए. इन चेयर्स के ऊपर क्या हो गए. बाहर से आने वाले जो लोग हैं वो अरेंज हो गए. ठीक है. तो ये बाहर से जो लोग इस चेयर्स के ऊपर सेट हो रहे हैं बैठते हैं उनको क्या कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल बेसिस. और ये पूरा जो अब ये लोकेशन क्रिएट हो रही है उसको कहेंगे क्रिस्टल. ठीक है. तो ये क्या है. एक बेस्ट एग्जांपल है क्रिस्टल को डिफाइन करने के लिए. ठीक है. अगर डेफिनेशन के फॉर्म में देखें कि क्रिस्टल क्या होता है तो उससे पहले अपन क्या किसको डेफिनेशन के फॉर्म में डिफाइन करेंगे कि लेटिस क्या होता है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन देख लेंगे कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लेटिस. ठीक है. लेटिस. ठीक है. लेटिस क्या होता है. ए स्पेसिफिक अरेंजमेंट ऑफ points their एटम्स या फिर क्या मॉलिक्यूल्स कैन बी localized is called lattice. ठीक है. मतलब लेटिस क्या होते हैं. एक पॉइंट्स का पर्टिकुलर अरेंजमेंट होता है जिसके ऊपर हम जिस एटम से या मॉलिक्यूल से अपन क्रिस्टल या कोई भी मेटल को क्रिएट करते हैं उसका अरेंजमेंट हो. उस लोकेशन को ही क्या कहलाएंगे. कहेंगे लेटिस. ठीक है. अब देखो लेटिस कितने टाइप्स के हो सकते हैं. तो बेसिकली लेटिस 3 टाइप्स के हो सकते हैं. 1D लेटिस, सेकेंड 2D लेटिस और थर्ड होगा 3D लेटिस. अगर पॉइंट का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन एक पर्टिकुलर लाइन के अकॉर्डिंग हो सपोज इस टाइप से. ठीक है. तो इसको बोलेंगे 1D लेटिस.
ठीक है। और अगर एटम्स का अरेंजमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ साथ दो पर्टिकुलर डायरेक्शन हो, इस डायरेक्शन में तो हो ही हो, जैसे सपोज करो ये ए और इसके सिमिलर एक अनदर डायरेक्शन में भी क्या हो, अरेंजमेंट हो, ठीक है। तो सपोज करो ये डायरेक्शन कोफिशिएंट क्या हो गया बी और ये ए, तो इस टाइप का अरेंजमेंट क्या कहलाएगा, 2D लेटिस, जो कि एक प्लेन की फॉर्म में डिफाइन होता है और ये एक लाइन की फॉर्म में डिफाइन होता है, ठीक है। और थर्ड है 3D लेटिस। तो 3D मतलब अगर अपन पॉइंट्स का अरेंजमेंट तीनों डायरेक्शन में हो तो उसको बोलते हैं 3D लेटिस, ठीक है। तो 3D लेटिस देखो, जैसे क्यूब है, क्यूब एक 3D लेटिस का ही एग्जांपल है। तो 3D लेटिस को कौन डिफाइन कर रहा है, जैसे क्यूब की फॉर्म किसको डिफाइन करी है, 3D लेटिस के फॉर्म में, जैसे इस टाइप से। तो ये क्या है, तीनों डायरेक्शन में क्या है, एटम्स का अरेंजमेंट, ठीक है। सपोज करो ये वन डायरेक्शन है, ये सेकंड डायरेक्शन है और ये कौन सी हो गई, थर्ड डायरेक्शन में। एक पॉइंट इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आएगा, सेकंड पॉइंट इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग और थर्ड पॉइंट्स का अरेंजमेंट इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो इस टाइप का अरेंजमेंट होगा, वो क्या होगा, 3D लेटिस का होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें देखना है बेसिस। बेसिस क्या होंगे, जो ये लेटिस है, जो ये लोकेशन है, सपोज करो ये क्या है, खाली है, वेकेंट सीट है, लोकेशन है। अगर इसके ऊपर अपने को क्या बनाना है, कोई भी मेटल बनाना है, ठीक है, तो लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स अपने को क्या करने पड़ेंगे, अरेंज। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स जिससे क्या बनता है, एक मेटल बनता है, उनको इसके ऊपर सेट करते हैं, ठीक है। तो वो एटम और मॉलिक्यूल ही क्या कहलाएंगे, जिससे हमें क्या बनाना है, एक मेटल, उसी को क्या कहेंगे, बेसिस, ठीक है। बेसिस क्या होंगे, वो एटम या मॉलिक्यूल जो लेटिस की जो लोकेशन है उसको क्या करते हैं, फुलफिल कर देते हैं या फिर उसको ऑक्युपाई करते हैं, वो क्या कहलाएंगे, बेसिस कहलाएंगे, ठीक है। तो इसकी अगर डेफिनेशन देखें तो हम क्या होगी बेसिस की, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, देखेंगे कि हम बेसिस क्या होंगे एज ए डेफिनेशन, बेसिस, ठीक है, एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स, molecules which occupies the space, which occupies the space या फिर the base lattice to form a crystal is called basis, ठीक है। वो एटम्स या वो मॉलिक्यूल्स जो कि लेटिस के अंदर उसकी जो स्पेस है उसको क्या कर सकते हैं, ऑक्युपाई करते हैं, उन्हीं को क्या कहलाएंगे, उस क्रिस्टल के बेसिस कहलाएंगे। और अगर लेटिस और बेसिस को दोनों को मिला दें तो उसको क्या कहलाएंगे, उसको क्या कहेंगे हम, क्रिस्टल। तो ये हमने देखा कि लेटिस प्लस बेसिस इज कॉल्ड क्रिस्टल, ठीक है। अब हम देखेंगे, ये तो था इसका बेसिक डेफिनेशन, अब हम देखेंगे कि क्रिस्टल क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो क्रिस्टल बनता है वो कैसे बनता है। कोई भी जैसे अपने को मेटल बनाना है, अगर हम जैसे एटम्स लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, तो वो नॉर्मली क्या होते हैं, फ्रीली मोशन करते हैं। तो अगर वो फ्रीली मोशन कर रहे हैं तो दैट मीन्स उसमें ओनली कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। अगर एटम्स फ्रीली मोशन कर रहा है दैट मीन्स उसमें काइनेटिक एनर्जी है। अगर हम लार्ज नंबर ऑफ एटम्स को क्लोज लेके आते हैं और उससे क्या क्रिएट करते हैं,
मैटर बनाते हैं तो क्या होता है, उनके बीच के अंदर, एटम्स के बीच के अंदर क्या बनते हैं, बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। और उन बॉन्ड के बनने से, उन बॉन्ड के थ्रू वो क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और मेटल को क्या बना, मेटल क्रिएट करते हैं। ये बॉन्ड भी डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। और वो बॉन्ड किस पे डिपेंड करते हैं, इनके बीच में जो बॉन्ड के लिए यूज होती है एनर्जी, ठीक है। तो ये बॉन्ड भी, अगर एटम्स के बीच में जो मिलने वाले बॉन्ड है वो भी क्या होंगे, डिफरेंट टाइप्स के होंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर एनर्जी। तो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, या फिर उस एनर्जी को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। अगर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स को अगर अपन क्लोज इंटरेक्ट करवाते हैं, क्लोज लेके आते हैं, तो उसके अंदर बॉन्ड बनते हैं, तो उसके अंदर एक एनर्जी क्रिएट होती है, उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी। या फिर बाइंडिंग एनर्जी वो एनर्जी होती है जब अपन किसी भी क्रिस्टल को या मेटल को ब्रेक करते हैं, तो उसको एक, कोई भी एक मॉलिक्यूल उसके अंदर मतलब जितने भी मॉलिक्यूल है उनमें से किसी एक मॉलिक्यूल्स को बाहर निकालने के लिए जो एनर्जी अपने को रिक्वायर्ड होती है, उसी को क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी कौन सी एनर्जी होती है, क्रिस्टल को क्रिएट करने के लिए, तो अगर एटम्स को क्लोज लेके आए तो उसमें से एनर्जी क्या होगी, फ्री होगी। या तो उसको बाइंडिंग एनर्जी बोल सकते हैं, या दूसरी लैंग्वेज में बोल सकते हैं कि अगर अपने पास कोई मेटल है या क्रिस्टल है, उसको ब्रेक करना है, तो उसके क्रिस्टल में से, जैसे ये कोई मेटल है, मटेरियल, इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स है, अगर अपने को किसी एक पर्टिकुलर एटम, कोई भी पर्टिकुलर एटम या मॉलिक्यूल्स को इसमें से बाहर निकालना है, तो अपने को जिस एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी उसी को अपन क्या कहेंगे, बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे, ठीक है। तो ये बॉन्ड इन एटम्स के बीच में क्या बनते हैं, बॉन्ड, और उसी के अकॉर्डिंग एनर्जी होती है, उसको क्या कहते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अब अपन देखते हैं अगर कोई भी एटम्स जो अगर उनके अंदर अट्रैक्शन हो रहा है, बॉन्डिंग हो रही है, तो वो कितने टाइप के बॉन्डिंग हो सकते हैं। तो बेसिकली उनके अंदर 5 टाइप के बॉन्ड मिलते हैं, ठीक है। कोई भी अगर एटम क्रिएट कर रहे हैं तो उसके अंदर बेसिकली हमारे पास 5 टाइप के बॉन्ड होते हैं, और वो किस पे डिपेंड करते हैं, जो एटम अपन, जो मटेरियल अपन बना रहे हैं उसके अंदर जो एटम रिक्वायर्ड है, या तो वो आयन हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं, या फिर एटम या मॉलिक्यूल्स, तो उसके वैल्यू पे और उसके जो ऑर्बिटल्स है उसके अंदर, उसके अरेंजमेंट के अंदर, ठीक है, और उसकी जो सेल्स है या ऑर्बिट्स है उसकी रेडियस पे, इन सब की डिपेंडिंग के अकॉर्डिंग जो बॉन्डिंग हो रही है, जो बॉन्ड बन रहे हैं, वो बेसिकली 5 टाइप के होंगे। तो फर्स्ट होगा उसके अंदर आयनाइजेशन, आयनिक बॉन्ड जिसको बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, या फिर इसको बोलते हैं एनर्जी के फॉर्म में लिखे तो आयनिक बॉन्ड एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी। उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे, आयनिक बॉन्ड, और एनर्जी को क्या बोलेंगे, आयनिक बाइंडिंग एनर्जी। सेकेंड टाइप का बॉन्ड कौन सा हो सकता है, वैन डर वाल्स बॉन्ड, वैन डर वाल्स बॉन्ड, या फिर एनर्जी बोलेंगे तो क्या होगी, वैन डर वाल्स बॉन्डिंग एनर्जी या बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। थर्ड एनर्जी कौन सी हो सकती है, या थर्ड बॉन्ड कौन सा हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड, या एनर्जी हो सकती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग या बाइंडिंग एनर्जी। और फोर्थ एनर्जी कौन सी हो सकती है, आयनिक या मोलिकुलर, ठीक है।
मोलिकुलर एनर्जी या मोलिकुलर बॉन्ड एनर्जी जिसको बोलते हैं मैटर एनर्जी। ठीक है, मोलिकुलर एनर्जी या फिर इसको बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड ठीक है, तो इसको लिख लो कोवेलेंट बॉन्ड या मोलिकुलर एनर्जी। तो एक लिख सकते हैं अपन प्रॉपरली, क्या बोल सकते हैं इसको, कोवेलेंट बॉन्ड। और इसके अकॉर्डिंग एनर्जी क्या होगी, कोवेलेंट बाइंडिंग एनर्जी। और फिफ्थ क्या होगी, मेटेलिक बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड। एनर्जी को कहेंगे तो क्या कहेंगे, मेटेलिक बाइंडिंग